नमस्कार मित्रों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे पत्रकारिता के अंतर्गत बीट क्या होता है और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। आइए प्रारंभ करते हैं। पत्रकारिता में बीट का क्या अर्थ होता है, इसे जान लें। समाचारों के कई अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे राजनीति, खेल, विज्ञान, अर्थ जगत, रक्षा, कृषि, सूचना तकनीकी। इन क्षेत्रों में संवाददाताओं की रुचि और उनके ज्ञान, ये दोनों शब्दों को जरा ध्यान दीजिएगा, के आधार पर उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाता है। यानी ये निर्धारित किया जाता है कि फला संवाददाता इस क्षेत्र की रिपोर्टिंग करेगा। कार्यक्षेत्र का यही बंटवारा बीट कहलाता है। इस प्रकार किसी संवाददाता की बीट अगर विज्ञान है तो वह विज्ञान से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग करेगा। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या है? जब पत्रकार या विषय विशेषज्ञ सामान्य खबरों से आगे बढ़कर किसी विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण करे और पाठकों के लिए अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करे तो यह विशेषीकृत रिपोर्टिंग होगी। यानी सामान्य रिपोर्टिंग से गहरी रिपोर्टिंग किसी क्षेत्र की और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग उसमें होगी। सारे पक्षों पर ध्यान दे करके अगर रिपोर्टिंग कर रहा है कोई व्यक्ति तो यह विशेषीकृत रिपोर्टिंग होगी। इसको आगे हम लोग और अच्छे ढंग से समझते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हरकतों की रिपोर्टिंग करनी हो, जिस संवाददाता की बीट रक्षा मामले की होगी वह सभी घटित घटनाओं, तथ्यों और जरूरी सूचनाओं को आधार बनाकर रिपोर्ट तैयार करेगा। अब बीट का मतलब संवाददाता का ये क्षेत्र है, रक्षा का क्षेत्र। और अगर यही विशेषीकृत रिपोर्टिंग करनी हो तो, परंतु विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला संवाददाता इस मामले का पूरा विश्लेषण करेगा, घटना के कारणों की जांच करेगा, इस मामले में भारतीय और चीनी नीतियों की तुलना करेगा, दोनों देशों के सैन्य शक्तियों का अवलोकन करेगा और भविष्य की संभावित घटनाओं का पूर्वानुमान लगाएगा। बीट और विशेषीकृत रिपोर्ट में अंतर, दोनों रिपोर्ट है लेकिन क्या अंतर है ये देख लीजिए। बीट असल में एक क्षेत्र होता है, ये ध्यान रखें। रिपोर्टिंग का एक क्षेत्र होता है, लेकिन अगर बीट के अंतर्गत रिपोर्ट लिखी जाती है उसमें और विशेषीकृत रिपोर्ट, इन दोनों में क्या अंतर है इसे जानिए। बीट क्या है? यह संवाददाताओं को उनकी रुचि तथा ज्ञान के आधार पर दिया गया कार्य क्षेत्र है कि इस एरिया में, जैसे साइंस हो गया या राजनीति हो गई या अर्थ क्षेत्र हो गया, इस क्षेत्र में आप रिपोर्टिंग करेंगे, इस क्षेत्र से जुड़ी खबरों को आप कवर करेंगे। विशेषीकृत रिपोर्ट, इसमें रुचि के साथ साथ विषय की गहरी जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ पर बीट के अंतर्गत जानकारी होनी आवश्यक है, लेकिन गहरी जानकारी के लिए क्या है, विशेषीकृत रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें लिखनी होती हैं, जो भी घटनाएं हुई सामान्य रूप से उनको लिखना हुआ, लेकिन गहराई से जानना हो तो विशेषीकृत रिपोर्ट में सामान्य खबरों से बढ़कर उस विषय या क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण, यानी एक एक चीज पर ध्यान देगा विशेषीकृत रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति। विश्लेषण करके उसका अर्थ पाठकों तक पहुंचाना, ये विशेषीकृत रिपोर्ट के अंतर्गत होगा। अब देखें बीट क्या है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है, यानी उसे कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता, बस उसका क्षेत्र बांट दिया गया है। लेकिन विशेषीकृत रिपोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है, यानी उस क्षेत्र का वह विशेषज्ञ।
इसके अंतर्गत, बीट के अंतर्गत, इसके अंतर्गत खबर की रिपोर्टिंग करनी होती है सामान्य तौर से। और विशेषीकृत रिपोर्ट में इसके अंतर्गत रिपोर्टिंग के अलावा फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन भी आते हैं। कहने का मतलब अगर विशेषीकृत रिपोर्ट हो तो इस तरह से भी आ सकता है, यानी वह व्यक्ति जो विशेषीकृत रिपोर्ट लिख रहा है वो फीचर भी लिख सकता है, अपनी टिप्पणी भी दे सकता है, कोई साक्षात्कार भी उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति का प्रकाशित कर सकता है, लेख भी लिख सकता है या समीक्षा भी लिख सकता है, स्तंभ भी लिख सकता है। बीट का आवंटन समाचार संस्था अपने संवाददाताओं के लिए करती है। विशेषीकृत रिपोर्ट संवाददाता तो इस तरह की रिपोर्टिंग कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग कर सकते हैं। ये देखें, विशेषीकृत रिपोर्ट संवाददाता तो लिख ही सकता है, इसके अतिरिक्त फ्रीलांस पत्रकार, मैं बता चुका हूँ फ्रीलांसर या फ्रीलांस पत्रकार क्या होता है, जो उस अखबार से सैलरी के रूप में जुड़ा नहीं हो, वह सिर्फ उस अखबार को अपनी सामग्री भेजता है और उसके बदले उसको पैसे प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे पत्रकारों को फ्रीलांसर या फ्रीलांस पत्रकार कहा जाता है। विषय का कोई विशेषज्ञ अथवा उस क्षेत्र में कार्यरत या कार्य किया हुआ कोई भी व्यक्ति हो सकता है। एक उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे दे रखा है कि अगर क्रिकेट की खबरें लिखनी हो तो क्रिकेट का कोई खिलाड़ी या क्रिकेट से जुड़ा व्यक्ति वह किसी अन्य संवाददाता की तुलना में ज्यादा जानकारी होगी उसको। जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर अगर कोई लेख लिखते हैं तो निश्चित रूप से किसी अन्य संवाददाता की तुलना में ज्यादा जानकारी होगी उन्हें, या महेंद्र सिंह धोनी ऐसा करते हैं, या कोई अन्य जो भी खिलाड़ी है उसको उस क्षेत्र की बेहतर जानकारी होगी, इसलिए वह विशेषीकृत रिपोर्ट ज्यादा अच्छे ढंग से लिख सकता है। हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि भाषा मजी हुई होगी संवाददाता की, लेकिन उस क्षेत्र विशेष का जो व्यक्ति होगा उसकी भाषा भले बहुत मानकीकरण के साथ ना आए, लेकिन वह जो सामग्री उपलब्ध कराएगा वह किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर होगी। इसकी भाषा की बात किए तो भाषा और शैली, विशेषीकृत रिपोर्ट के अंतर्गत भाषा और शैली, इन दोनों की चर्चा हम लोग अगले अंक में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।